Hello viewers, today we are going to know about the basics of English language and it will be beneficial for us to enhance our knowledge. So let's begin. हमारी हिंदी भाषा का मूलतः संस्कृत से उद्भव हुआ है, जिसके कारण सभी वर्णों की स्वयं की ध्वनि निर्धारित है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपने पिछली वीडियो में जाना है, इंग्लिश अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनी है, जैसे जर्मन, फ्रेंच, लैटिन एक्सेट्रा, जिस कारण से डिसाइड नहीं किया जा सकता कि कोई लेटर कैसे बोला जाएगा। जैसे सी लेटर को 3 तरह से बोला जा सकता है। स जैसे कि सिनेमा में, च जैसे कि चीयर में, क जैसे कि कप में। हमारी इस समस्या का समाधान आईपीए के द्वारा सन 1888 में निकाला गया। आईपीए ने 44 साउंड का निर्धारण किया और आज हम उन्हीं ध्वनियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। इंग्लिश भाषा में 26 लेटर होते हैं, जिसमें 5 वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू, और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंग्लिश में 44 साउंड्स होती हैं जो आईपीए के द्वारा बनाई गई हैं, जिसमें 20 वॉवल साउंड्स होती हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं। वॉवल साउंड्स 3 टाइप की होती हैं। शॉर्ट वॉवल्स जो 7 हैं, लॉन्ग जो कि 5 हैं, और डिप्थॉन्ग्स जिनकी संख्या है 8। कॉन्सोनेंट साउंड्स में 8 वॉइसलेस साउंड्स हैं और 16 वॉइस्ड साउंड्स हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे वॉवल साउंड्स के बारे में। शॉर्ट वॉवल साउंड्स वो साउंड्स होती हैं जो एक झटके में बोली जाती हैं, जैसे हिल में ई की साउंड। लॉन्ग वॉवल साउंड्स वो होती हैं जिन्हें थोड़ा खींचा जाता है, जैसे हील में ई। आज हम 3 चीज़ें जानेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली, कोई साउंड बोलते टाइम हमारी टंग की हाइट क्या होती है, मतलब जीभ की ऊंचाई हमारे मुंह में कहाँ तक जाने के बाद वापस आती है। दूसरी, पोजीशन ऑफ साउंड, मतलब ध्वनि के शुरू से अंत तक जीभ की स्थिति में कौन सा बदलाव होता है। तीसरी, शेप ऑफ लिप्स, हमारे होठों की पोजीशन डिफरेंट साउंड्स में कैसी होती है, राउंड या फिर स्ट्रेच्ड। और इन्हीं 3 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आज हम 2 साउंड्स ई और ई के बारे में एग्जाम्पल के साथ जानेंगे। तो शुरू करते हैं ई साउंड से। ई साउंड में जो हमारी टंग की हाइट होती है वो होती है हाई। यहाँ पर हाई का मतलब है ई साउंड निकालते टाइम हमारी जो जीभ होती है वो हमारे तलवे को टच करती है, यानी हार्ड पैलेट। दूसरा, पोजीशन ऑफ टंग, ई साउंड निकालते टाइम हमारे टंग की पोजीशन फ्रंट में होती है। फ्रंट पोजीशन का मतलब है दांतों के जस्ट पीछे। तीसरा, शेप ऑफ लिप्स, जब हम ई साउंड निकालते हैं तो हमारे लिप्स स्ट्रेच्ड होते हैं, ना कि राउंडेड। अब इसको हम एग्जाम्पल्स के साथ विस्तार से समझते हैं। एग्जाम्पल्स शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं, उसी तरह इंग्लिश में भी वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स दोनों मिलकर वर्ड बनाते हैं। यहाँ पर लिखे हुए अक्षरों को देखकर आप कंफ्यूज न हों, ये बस आपकी आसानी के लिए लिखे गए हैं। इन हिंदी स्वरों का इंग्लिश की वॉवल साउंड से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में जो ई है उससे ही ई की ध्वनि निकलती है। इंग्लिश में अक्सर जो साउंड होती है वो वर्ड पर डिपेंड करती है, ना कि लेटर पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिमाइंड। रिमाइंड में भी जो ई है उससे ई की ध्वनि निकल रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं मैसेज। मैसेज में आपको लग रहा होगा कि इसमें तो ई की साउंड है ही नहीं, बट यहीं पर हम गलती कर देते हैं और ये हमें इंग्लिश में फ्लुएंट होने से रोकती है। इसमें जो ए है वो ई साउंड प्रोड्यूस करता है, इसे मैसेज पढ़ते हैं, मैसेज नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है करेज। करेज में भी सिमिलर केस है, इसमें भी जो ए है उससे ई की साउंड निकलती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट में जो यू आई है उससे ई की साउंड निकलती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बिल्ड। बिल्ड में भी यू और आई मिलकर ई साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब हम जानते हैं ई साउंड के बारे में। ई साउंड में जो हाइट ऑफ टंग होती है वो ई साउंड की ही सेम होती है, हाई। ई साउंड में जो पोजीशन ऑफ टंग होती है वो भी
सिमिलर होती है ई साउंड के। फ्रंट शेप ऑफ लिप्स भी स्ट्रेच्ड ही होती है। अब हम इसके बारे में जानते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहला एग्जाम्पल है बीट। बीट में जो ई ए है वो दोनों मिलकर ई की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चीक। चीक में जो डबल ई है वो मिलकर ई की साउंड बनाती है। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं हील, टीच, फीट। तो आगे के वॉवल्स के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। जाने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बता देना चाहती हूँ कि इंग्लिश बोलते टाइम बस हमारे टंग की मूवमेंट मैटर नहीं करती है, बल्कि हमारा जॉ मूवमेंट और लिप मूवमेंट भी मैटर करता है। हम कितने परफेक्टली अपने जॉ को मूव करते हैं, कितने सही प्रोपोर्शन में उसको मूव करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हम कितनी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, थैंक यू।